Bismillahirrahmanirrahim. Students, hopefully all will be fine. Today we are going to start the new topic, that is valency, from unit number 1. So first of all we will define what is valency. So it is a combining capacity of an element with other element. जी, इससे हमें पता चलता है कि कोई एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से कितना ज़्यादा कंबाइन कर सकता है, कितनी बॉन्ड फॉर्मेशन कर सकता है, वो जी उसकी वैलेंसी कहलाती है। और ये किस पर डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है कि उसके आउटरमोस्ट शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करता क्यों है, एंड द रीज़न इज़ दैट कि एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी स्टेबल। तो स्टेबिलिटी का रूल हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर किसी एलिमेंट का जो है वो एक ही शेल हो तो उसको स्टेबल होने के लिए एटलीस्ट 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और अगर किसी एलिमेंट के शेल जो है वो एक से ज़्यादा हों तो उसके आउटरमोस्ट शेल को कंप्लीट होने के लिए एटलीस्ट 8 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होते हैं, और उसको अपने इस तरह से वो अपने आप को स्टेबल जो है वो कर लेता है। और ऐसा करने के लिए एलिमेंट्स क्या करते हैं? एलिमेंट्स टेंड टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट बाय लूजिंग, गेनिंग और शेयरिंग इलेक्ट्रॉन। तो इस तरीके से वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करते हैं। नाउ वी विल डिसाइड कि हु विल डिसाइड कि कब इलेक्ट्रॉन जो है वो गेन होगा, कब लूज़ होगा, या कब वो शेयर करेंगे। तो इसके लिए जी कुछ रिक्वायरमेंट हैं। द फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज़ इफ़ देयर आउटर मोस्ट शेल हैज़ लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स। अगर 4 इलेक्ट्रॉन से कम है तो वो प्रेफर करते हैं कि अपने इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर दें। और अगर जो है एलिमेंट्स जो हैं वो 5 या 5 से ज़्यादा हों तो ऐसे एलिमेंट क्या प्रेफर करते हैं कि वो इलेक्ट्रॉन को गेन करें और अपना ऑक्टेट कंप्लीट करें। फॉर एग्ज़ाम्पल हम जो है वो एग्ज़ाम्पल लेते हैं सोडियम की, क्योंकि सोडियम जो है इट हैज़ एटॉमिक नंबर 11 और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी? 281। नाउ यू कैन सी दैट it has only 1 electron in its outermost shell, the less than 4, so it will prefer to lose this electron. तो lose करने से इसके ऊपर जो एक इलेक्ट्रॉन जब निकल जाएगा तो इसकी जो है ऊपर चार्ज जो आ जाएगा तो +1 होगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो है किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जो है वो एक बॉन्ड जो है वो बना सकता है, और यही इसकी जो है वो कंबाइनिंग कैपेसिटी होगी। नाउ वी टेक एन अदर एग्जाम्पल, क्लोरीन। क्लोरीन जो है विद एटॉमिक नंबर 17 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है जी? 287। इस मीन क्लोरीन हैज़ 7 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटरमोस्ट शेल। सो 7 है तो इट विल रिक्वायर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट, तो इट विल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन। और जब वो गेन करेगा, क्लोरीन जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर क्लोरीन 1 माइनस होता है, और यही 1 जो है वो इसकी वैलेंसी होती है। तो अब हम इस चीज़ को समझ लेते हैं कि ये क्लोरीन पॉजिटिव और सोडियम पॉजिटिव और क्लोरीन नेगेटिव जब एक दूसरे के साथ कंबाइन करते हैं तो आयनिक कंपाउंड जो है वो बनता है, और इसके अंदर क्या होता है कि वैलेंसी इज़ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट बाय एन एटम टू कंपाउंड। जैसे आप सोडियम क्लोराइड में देखो तो सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया और क्लोरीन ने गेन किया। इस तरह सोडियम की वैलेंसी +1 और क्लोरीन की वैलेंसी -1 है। अगर हम कोवलेंट कंपाउंड की बात करते हैं तो कोवलेंट कंपाउंड में शेयरिंग होती है, और शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है किसी दूसरे के साथ, वही जो है वो जितने बॉन्ड्स बनते हैं वही उस एलिमेंट का जो होती है वैलेंसी होती है। इसके अलावा हम वैलेंसी को ऐसे भी डिफ़ाइन कर सकते हैं कोवलेंट कंपाउंड के लिए, वैलेंसी इज़ द नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स विच कंबाइंस विद 1 एटम टू ऑफ दैट एलिमेंट। फॉर एग्जाम्पल HCl में आप देख रहे हो क्लोरीन ने एक बॉन्ड बनाया हुआ है H के साथ, सो क्लोरीन की वैलेंसी क्या है? 1 है। नाइट्रोजन ने हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड्स बनाए हैं। यू कैन से दैट नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी है जी? 3 है। सो होपफुली आपको वैलेंसी जो है वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। थैंक यू सो मच।